श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंकाई सरकार ईंधन, खाद्य पदार्थ और अन्य सामानों जैसे आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने में असमर्थ रही है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। पिछले एक हफ्ते से चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। चावल 220 रुपए किलो और गेहूं 190 रुपए किलो बिक रहा है। 1 किलो चीनी 240 रुपए, जबकि नारियल तेल 850 रुपए प्रति लीटर के दर से बिक रहा है। एक अंडे की कीमत 30 रुपए है और भी अविश्वसनीय रूप से दूध पाउडर का 1 किलो का पैकेट अब 1900 रुपए में बेचा जा रहा है। यह जानने के लिए कि श्रीलंका इन मुद्दों का सामना क्यों कर रहा है, आप पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ YouTube पर क्लिक कर सकते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा है और उनके भाई गोटबाया राजपक्षा राष्ट्रपति है। लोग आर्थिक संकट के उनके प्रबंधन से नाखुश है। भारी भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रीलंका में ट्विटर और फेसबुक पर कई दिनों से #GoHomeRajpaksas और गोटा गो होम ट्रेंड कर रहा है। भीड़ ने राजधानी कोलंबो में गोटबाया के घर पर धावा बोलने का प्रयास किया। इसके बाद सरकार ने 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर लोग गुस्से में हैं। कर्फ्यू के आदेशों की अवहेलना करते हुए श्रीलंका के विपक्षी दल ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में कम से कम 664 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया। श्रीलंका सरकार के अधिकारियों ने देर से एक बैठक की। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षा और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा को छोड़कर 26 मंत्रियों ने इस्तीफे सौंप दिए। देश के कर्ज के प्रबंधन में मंत्रियों की अक्षमता पर लोग गुस्से में हैं। अब जबकि मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं, तो राष्ट्रपति अब नए कैबिनेट सदस्यों का चयन करेंगे। 2022 में श्रीलंका पर 7 अरब का भारी कर्ज चुकाना है। दो 2010 की शुरुआत में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षा हम्बनटोटा में एक बंदरगाह बनाना चाहते थे। लेकिन कई देशों और कंपनियों द्वारा धन के अनुरोध के अस्वीकार करने के बाद, क्योंकि उन्हें लगा कि बंदरगाह कोई लाभ नहीं कमाएगा। सभी जानते थे कि श्रीलंका को लाभ नहीं होगा, इसलिए वे पैसे वापस नहीं कर पाएंगे। वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। श्रीलंका बहुत चिंतित था, लेकिन फिर चीन उन्हें पैसे उधार देने के लिए तैयार हो गया। अंत में चीन ने सहमति व्यक्त की और श्रीलंका को $1 अरब से अधिक का ऋण दिया। हालांकि महिंदा राजपक्षा 2015 के चुनाव हार गए और नई सरकार कर्ज वापस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह एक बड़ी राशि थी। फिर उन्होंने कहा कि बंदरगाह और बंदरगाह के आसपास की 15,000 एकड़ जमीन का चीन 99 साल तक इस्तेमाल कर सकती है।
2012 और 2018 के बीच चीन पर श्रीलंका का विदेशी कर्ज 2.2 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर था और अब वे इसे चुकाने में असमर्थ हैं। चीन पर सरकार की निर्भरता से लोग खासे नाराज हैं। यह एक चक्र बन गया है क्योंकि श्रीलंका को चीन को जमीन देनी होगी या चीन को चुकाने के लिए आर्थिक ऋण लेना होगा। आत्मनिर्भर देश होने और कर्ज चुकाने के बजाय देश इस दुष्चक्र में फंसा हुआ है। हमारे पिछले वीडियो के अनुसार भारत ने फिर से श्रीलंका को 1 अरब डॉलर का कर्ज देने का फैसला किया। हमने ईंधन खरीदने के लिए 500 मिलियन डॉलर भी दिए। कई लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि भारत श्रीलंका की मदद क्यों कर रहा है जबकि हमारे देश में इतनी वित्तीय समस्याएं हैं। वैसे कई सूत्रों के मुताबिक चीन लगातार श्रीलंका को कर्ज दे रहा है। जब श्रीलंका चूक करता है तो चीन एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। ऐसे में चीन पूरे देश पर कब्जा कर ले सकता है। क्योंकि वे भारत के इतने करीब है इसलिए यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। भारत के उत्तर में लद्दाख में चीन के साथ भारत के पहले से ही परेशानी के संबंध है। अगर चीन श्रीलंका पर कब्जा कर लेता है तो चीन दोनों पक्षों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए भारत श्रीलंका को चीन के प्रभाव से बाहर रखने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यह आपको परिचित लग सकता है। याद कीजिए कैसे रूस नेटो के अपने सीमा के करीब आने से डरता था। इसलिए भारत उन पर नजर रखे है और उन्हें कर्ज दे रहा है, नहीं तो चीन श्रीलंका पर कब्जा कर लेगा।